अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुलसूम है और आज हम आपके सामने एक पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं जो एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड है जिसका नाम है वुमेन कैन डू। ये प्रोजेक्ट कुशौर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो है वो पूरे पाकिस्तान में इसको पूरे बलूचिस्तान में देख रही है विद पार्टनरशिप जो है उनके साथ एनआईसी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर क्वेटा शामिल है। And this project is funded by US Consulate Journal Karachi. So आज के इस पॉडकास्ट में हम उन ख़वातीन बलूचिस्तान के ख़वातीन के साथ मुखातिब होते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने सूबे में एज अ बिज़नेस वुमन काम कर रही हैं। तो इसी तरह आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं बतूल फ़ातिमा। बतूल फ़ातिमा एक बिज़नेस वुमन है और वो इस वक्त क्वेटा में अपने जो है वो काम को सरअंजाम दे रही हैं। तो सबसे पहले तो हम बतूल फ़ातिमा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आई और अपना टाइम निकाला। वेलकम बतूल आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले तो बतूल हमें पता है कि आप कौन हैं, आप क्या काम करती हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो आपको देख रही हैं, उनको आप अपने बारे में बताएं कि आप बतूल फ़ातिमा क्या करती हैं इस वक्त क्वेटा में। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले बतूल फ़ातिमा, आपने मेरा नाम बताया। प्रोफेशनली मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं अपना बिज़नेस रन करती हूँ। मेरा जो बिज़नेस है वो एक आर्किटेक्चर फ़र्म है एंड उस आर्किटेक्चर फ़र्म में हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर सर्विसेज, स्ट्रक्चर डिज़ाइन सर्विसेज एज़ वेल एज़ हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जो कि आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड होती है। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स जब से मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ। After graduation, I did multiple jobs, architecture से related. Then there came a point जब I switched to my business and it's been like 3.5 years जब से मैं business कर रही हूँ construction industry में। ओके, दैट्स रियली नाइस, रियली नाइस। बतूल फ़ातिमा, आप सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आप इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं। मैं ये भी बताती चलूँ कि बतूल फ़ातिमा वुमेन कैन डू की एक पार्टिसिपेंट्स भी रही हैं, वो इसमें शामिल थी लास्ट फेज़ में और उनसे हम सुनेंगे उनके एक्सपीरियंस को भी, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी, और थोड़ा अपनी क्वालिफ़िकेशन का, अपनी एजुकेशन का भी हमें बताएँ कि आपने क्वेटा में ही जो है अपनी पढ़ाई की है और या कहीं बाहर से की है? मेरी एजुकेशन सारी कोयटा से ही है। स्कूलिंग भी मैट्रिकुलेशन एफएससी मैंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से किया है मैट्रिकुलेशन। देन एफएससी मैंने गैरिसन एकेडमी से किया है एंड देन जो मैंने अपना बीएस है बी आर्किटेक्चर, इट्स अ 5 इयर्स डिग्री। वो भी मैंने ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी कोयटा में ही की है। और आई हैव बीन टू एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर सेमेस्टर एक्सचेंज, पर बेसिकली सारी जो मेरी है तालीम वो कोयटा की है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मतलब यहीं की हूँ। देन आई स्टार्टेड माय बिजनेस ओवर हियर या इट्स अ ह्यूज और मतलब यहीं की कम्युनिटी को सर्व करना सबका ड्रीम होता है ना। तो मैं यही चाह रही थी कि मेरी एजुकेशन से जो भी मतलब मुझे इस शहर ने दिया है वो यहीं पे ही मतलब मैं अप्लाई करूँ। एंड या माय एजुकेशन इज़ ऑल फ्रॉम कोयटा। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम का भी हमें थोड़ा बताएं कि वुमेन कैन डू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज़ हम सुन रहे हैं आपसे और आपके जो पार्टिसिपेंट, जो आपके साथ जो ख़वातीन हैं, उनसे भी हम सुन रहे हैं कि वो एक-दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस, वो तमाम जो चेंजेस हैं आफ्टर दिस प्रोजेक्ट और बिफोर, जो उनकी जो थिंकिंग थी, प्रोसेस, वो सारा कुछ बता रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो वो भी आप थोड़ा हमसे भी शेयर करें कि वो कैसा रहा? वुमेन कैन डू, मुझे लगता है कि मतलब मेरे पास अब तो बहुत कुछ है उसके बारे में बोलने के लिए। सच अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो कि मतलब इंसान को सिर्फ नॉट ओनली हमारे प्रोफेशनल उसमें पर्सनली भी बहुत अफेक्ट किया है उसने, बहुत चेंज करता है। और आई विल इनकरेज कि अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहें, थैंक्स टू शोर फाउंडेशन एंड एनआईसी एंड ऑफ कोर्स द फंडिंग यूएस कॉन्सुलेट कराची, उन्होंने हमारे शहर या हमारे प्रोविंस को फोकस किया और उसमें ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया। इनिशियली हमें लगता था कि बिज़नेस बस ठीक है, हम बिज़नेस कर रहे हैं और चल रहा है सब कुछ, तो अर्निंग हो रही है। पर जब ये प्रोग्राम आया तो आई थॉट कि मतलब एक स्टॉप आया है, एक ऐसे सिंपल जोन में चल रहे हैं। और अगर हमने आप अपग्रेड करना है अपने आप को या कुछ डिफरेंट करना है तो कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो दैट हेल्प्स यू। और बिज़नेस हमने पढ़ा नहीं था, वी ऑल आर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स,
तो हमें बिजनेस की नो हाउ नहीं होती, हम पीछे कुछ कर रहे होते हैं बट वी डोंट नो द नाम क्या है चल रहा और कैसे हो रहा है। तो उसमें जब ये ट्रेनिंग आई तो आई अप्लाइड फॉर इट। ये जो हमारा सेशन आया उसका एक रिगरस प्रोसेस था, पर जो मज़े की बात थी जो मैं कहती हूँ कि वो रिपीट होना चाहिए, जब उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे लाइक 60 लोग, तो 60 लोगों में से 30 एंड 30 उन्होंने 2 बूट कैंप्स कराए थे, और बिफोर सेलेक्टिंग दैम वो उनको एक स्टेज पे लेके आए बेसिक बिजनेस की ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग इतनी हेल्पफुल थी फॉर 1 वीक और 10 डेज इट वाज अ ट्रेनिंग। वो इतनी हेल्पफुल थी कि उसके बाद मतलब वो चाह रहे थे कि एक प्रोसेस जब सिलेक्शन हो तो एक इक्वालिटी बेसिस पे हो कि सबको थोड़ा सा नो हाउ हो। दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर द प्रोग्राम। फिर जब उन्होंने उसके बाद सिलेक्शन की और फिर हमें 6 to 10 मंथ्स हमने वो ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में मतलब मैं जब देखती थी मुझे लगता था कि हम इसी प्रोग्राम में ही आई केम टू नो कि व्हाट इज़ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, या व्हाट इज़ रिस्क टेकिंग, एंड व्हाट इज़ कि अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करो एंड नेक्स्ट लेवल पे जाओ, वो सारी चीज़ें इसी में। और मज़े की बात हम बिज़नेस सीख रहे थे पर साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही थी। 2-3 हमारे ऐसे सेशंस थे बीच में, ऐसी ट्रेनिंग्स थी जो उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको धोखा भी मिले बिजनेस एंड बैंक वाले और सम पैसों पे किसी भी चीज़ पे, तो आपको मिलेगा पहली Part चीज़। of it, yeah, Yeah. yeah. पहली चीज़ आपको मिलेगा एंड देन हमें उन्होंने थ्रू गेम्स एंड थ्रू एक्टिविटीज़, इडास थे दे आर फ्रॉम इस्लामाबाद एंड लाहौर। इट वाज अ वंडरफुल ट्रेनिंग। जब वो लोग आए उन्होंने थ्रू गेम्स एंड थ्रू एक्टिविटीज़ हमें बताया कि भाई ये धोखा मिल रहा है, एंड वी वर ऑल शॉक्ड। हम कहा ऐसा भी होता है। देन फिर दे सेड कि इसका हल भी है, टेल यू द सॉल्यूशंस एज वेल। फिर उन्होंने उसके सॉल्यूशंस बताए। तो वो सारी ट्रेनिंग जो थी ना, मतलब वो आपको पर्सनली भी ना आपकी डेवलपमेंट करी थी, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही थी। और फिर उसके बाद जो उनका आउटकम था फाइनल, देन ग्रांट, आई थिंक सो जिन्होंने ग्रांट विन किया उनकी भी बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि अभी हम मतलब देखते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि इट्स सच अ ग्रेट थिंग, और वो जितनी भी ग्रांट है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रही है। दे हैव द मेंटोर्स एंड तो वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। और जब हमारी बारी आती है हमारे विजिट में, मतलब मुझे लगता था कि मेरी फील्ड में एज कम्पेयर टू ग्रांट एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, बिकॉज वी हैव टू सी थिंग्स टू डिज़ाइन इट। तो वहाँ जाना, यूएस लेके जा, उनका हमें एक्सचेंज विजिट कराना, वहाँ पे हमें मेंटोर्स इतने ज़बरदस्त मेंटोर्स के साथ प्लेस करना, वहाँ की जगहें देखना, वहाँ के इंटीरियर्स देखना, वहाँ के बिल्डिंग टेक्निक्स एंड मटेरियल एवरीथिंग, वो बहुत इम्पैक्टफुल हो रहा था। क्योंकि आप एक स्पेस में होते हो ना, आप इतना ज़्यादा आपका विस्टा जो होता है इतना ब्रॉड नहीं हो रहा होता। तो जब आप देखना शुरू करते हो कहते ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो चीज़ें फिर आप डेवलप करना शुरू कर। जी, तो बतूल हम आपकी जो है वो यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम की तरफ भी जाएँगे, आपसे हम ज़रूर सुनेंगे आपका एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग, सारी चीज़ें सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी बिज़नेस को किस तरह से अभी इम्प्रूव किया आफ्टर दिस ट्रेनिंग, बिकॉज़ डेफ़िनेटली देयर इज़ ट्रेनिंग में एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, पूरा आप उस पे चलते हो, आप सीखते हो, आप रिफ्लेक्ट करते हो, आप उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो। तो उस ट्रेनिंग के बाद, आपकी वुमेन कैन डू की ट्रेनिंग के बाद, आपने किस तरह से अपने बिजनेस को रिलेट किया वो तमाम चीज़ें जो आप सीख रहे थे ड्यूरिंग ट्रेनिंग? मैं हर जगह पे आई गेस ये मेंशन करती हूँ कि बिज़नेस हमें किसी भी लेवल में नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी डिग्री पे। तो यहाँ वहाँ पे हम बहुत लैग कर जाते हैं। मतलब मैंने 5 साल आर्किटेक्चर की डिग्री की, मैंने देन 2 इयर्स फील्ड में काम किया, बट नोबडी टोल्ड मी हाउ टू डू बिज़नेस। वो ऑटोमेटिकली व्हेन यू सिट विद फ्रेंड्स और आपको माइंड होता है कि यार हमारे शहर में बहुत लोग बिज़नेस करते हैं, हमारा व्हाई नॉट अस? व्हाई नॉट वी स्टार्टेड। और यूजुअली स्टेम की फील्ड, जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स होती हैं, उसमें लड़कियां कम ही जाती हैं, जिस पे हम देखते हैं एक रेशो, वो यही होता है कि आगे जॉब्स भी कम है, अगर जॉब है तो इतनी अर्निंग नहीं है ना उसमें। तो फिर हमारे भी यूजुअली मतलब शुरू में ही सबका माइंडसेट ये था। पर इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे मतलब अब मुझे एहसास होता है कि शुरू से जैसे उन्होंने शुरू किया था ना, इनिशियल से आपको इनिशियल पहले बिजनेस की टर्म्स सिखाई, डिफरेंसेस सिखाई, लोगों को पढ़ना सिखाया, अपने आप क्लाइंट्स को, अपने पर्सनास को रीड करना बताया कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं। हम खाली ये नहीं था कि आप क्लाइंट्स को कैसे डील करते हो, आप पार्टनर से कैसे डील करते हो, आप पार्टनरशिप कैसे करते हो, आप टीम ये फॉर्मेशन क्यों है? बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि लोग पार्टनरशिप की तरफ नहीं जाते,
जो शेयर है वो अपने तक ही रखते हैं। मतलब एक चीज़ पे मैं ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स थे उसमें बार-बार आ रहा था कि टीम टेक्स यू अ लॉन्ग वे, को वो बहुत आगे लेके जाती है। बार-बार आ रहा था, बार-बार मतलब वो हमें बता रहे थे कि टीम्स के ये फ़ायदे हैं, टीम्स के ये फ़ायदे हैं, आप स्केल अप होते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि मतलब कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जिसमें बंदा सोचता है कि आप अकेले भी कर सकते हो काम। पर फिर इस ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे ये चीज़ समझ आई कि अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं फाइनेंसेस भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी एंड मार्केटिंग भी सब अपने ऊपर ही अगर लूँगी तो मैं आई विल बी लैकिंग एवरीथिंग। मतलब आप हर फन मौला एक हद तक हो सकते हो, फिर आपकी एक दिन एक स्टॉप हो जाता है, आप किसी एक चीज़ में लैक कर जाते हो। फिर इसी ट्रेनिंग के दौरान हमें मार्केटिंग पढ़ाई गई, सिखाई गई और बताया गया कि इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनको ऑन बोर्ड लें, उसका आपका लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। आप अगर खुद कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको शायद 1 महीने, 2 महीने या 2 साल तक फ़ायदा हो, फिर एक स्टॉप आ जाएगा। अब जो बंदा जिसने स्पेशलाइजेशन की हुई है मार्केटिंग में और मे बी फाइनेंस में और अकाउंटिंग में, दैट कैन बेनिफिट यू। तो उसमें तो टीम फॉर्मेशन है। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमें जब वो सारे टर्म्स आए तो हमने कहा कि ये तो हम मे बी वी हैव टू डू अनदर डिग्री ऑफ बिजनेस टू लर्न दीज थिंग्स। व्हाई नॉट वी हायर समवन और व्हाई नॉट वी टेक समवन ऑन बोर्ड फ्रीलांसिंग, किसी भी चीज़ से हम वो कराएं। तो टीम फॉर्मेशन जो है वो मैंने यहीं से सीखी। पहले हमारी जो अपनी मेरी टीम है माया की, हम 2 इंजीनियर्स है, 2 आर्किटेक्ट्स एंड देन वी हैव इंटर्न्स, और वो सब ना आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स वो है। पर अब जो है वी हैव मतलब इसी ट्रेनिंग के बाद वी हैव ऑनबोर्डेड सम पीपल जो कि फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, टू नॉट डॉक्यूमेंट आवर इंटीरियर फॉर मार्केटिंग। डेफिनेटली। तो अब हम उनको हायर करते हैं। फाइनेंस का कोई मसला हो, अकाउंटिंग का कोई मसला हो, आपकी फर्म की रजिस्ट्रेशन हो, तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उनको टारगेट करते हैं और उनसे कनेक्शन बन जाता है। फिर हमारे क्लाइंट्स की या किसी के भी फ्रॉम लैंड एक्विजिशन का मसला हो, किसी भी चीज़ का मसला हो, वी नो कि अभी हमें इनकी ज़रूरत है, बिल्कुल एक्सपर्ट ज़्यादा फ़ायदा होगा। to find different ways, और कहीं पे हम फंस जाते हैं, we don't know the solution, so we have experts, so that is a very good thing बतूल आपने शेयर की कि हमने ये देखते हैं कि स्पेशली यहाँ पर हम देखते हैं कि फीमेल्स डरती भी हैं किसी को ऑन बोर्ड लेने में या पार्टनरशिप की तरफ। तो वो जहाँ पे काम कर रही होती हैं वो वहीं पे ही उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं। तो इसका भी आप थोड़ा सा मुझे बताएं, फीमेल्स को रिलेटेड आपको क्या लगता है एज अ फीमेल, क्योंकि आप बिजनेस कर रही हैं और आपके फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन है और आपको उनके चैलेंजेस का भी पता है, उनके शूज़ का आपको बेहतर पता है कि व्हाई दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। सो वो भी थोड़ा आप हमें बताएं कि किस तरह के मसले हैं टू grow and to go further to get partners. What do you think about that? आई थिंक सो। ये जो चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वी कैन नॉट डिनाई इट। Exactly. तो पहला स्टेप मुझे लगता है टू आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स। तो अगर आइडेंटिफाई हम अपनी फील्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं वुमेन रिलेटेड। अगर मैं आपको अपनी फील्ड का वो बताऊँ तो यूजली जो लोग होते हैं वो मतलब जो फीमेल्स होती हैं स्पेशली, दे कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी वन बिकॉज थोड़ा सा सोसाइटल स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि पहले तो मे बी समटाइम्स कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली ही उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती, देन फिर आपको सोसाइटल प्रेशर इतना आने लग जाता है, देन उसके बाद आपकी जो क्लाइंट्स हैं, जो आप लोग हैं या मे बी योर पार्टनर्स, अगर वो भी हेल्दी एटमॉस्फेयर आपके लिए नहीं बनाते तो आपका दायरा और तंग होता है। और ये होता है। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरी थैंक गॉड कि मेरी फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव इन दिस। और फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप है वो हमने फ्रेंड्स में आपस में की थी, तो वी वर लाइक कि हमें थोड़ा सा एक दूसरे को जानते थे। दैट्स अ प्लस पॉइंट। अगर यू गेट द चांस टू डू पार्टनरशिप विद योर फ्रेंड्स तो अच्छा है, आप पहले से एक दूसरे को जानते होते हो, नेचर का पता होता है, तो आप उनको ऑन बोर्ड कर सकते हो। और फिर उसके अलावा अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि इंजीनियरिंग में यूजली पीपल ट्रस्ट लेस ऑन फीमेल्स। वो होता है ना, इंजीनियर है तो लड़का ही है, Stereotypes. या फीमेल है नहीं कर सकती, एग्जैक्टली, आगे नहीं जा सकती, टफ जॉब Yeah. है। और साइट विजिट्स हैं तो साइट विजिट्स पे नहीं जा सकते होंगे, या ऐसे मतलब अभी हम सरिया ईंटें तो उठानी नहीं है, बट दे थिंक कि ये इस तरह का मेनली जॉब है, ठीक है। तो वो उस चीज़ में लोग बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। वहाँ पे अपने आप को मनवाना वो इज़ द सबसे बड़ा Challenge, yeah, it's a big challenge. ग्रेट चैलेंज। वहाँ पे जब आप करना शुरू करते हो फिर आपको प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं कि ये सिर्फ सोसाइटी का और लोगों का बोलना नहीं है, आपका जो क्लाइंट सामने बैठा है पहले उसी को ही मनवाना कि इंजीनियर, पहले तो आप
इंजीनियर नहीं हो, आप आर्किटेक्ट हो, देयर इज अ डिफरेंस। Yeah. तो पहले वहाँ से जब शुरू हो जाती है गेम उनको समझाना, तो फिर इट गोज अ लॉन्ग वे, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते रहते तो एक तो वो एक सोशल जो स्ट्रक्चर है फीमेल्स वो जिस तरह से वो सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आउट ऑफ बॉक्स या कोई फीमेल इस तरह कोई काम अडेप्ट करती हैं, वो लेती हैं, तो वहाँ पे भी चैलेंजेस जैसे आपने कहा कि वो पेश आते हैं, वो देखती हैं, उनको टैकल करती हैं। सेम जैसे आपने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे फीमेल्स भी हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ जिस तरह का बैकग्राउंड होता है फैमिली में, जो सपोर्ट है, इवन बाहर जो सपोर्ट है, या वो अपने इर्द गिर्द फीमेल के साथ जो ट्रीटमेंट देखती हैं, जो एज अ एग्जांपल वो लेती हैं रिलेट करने के लिए कि इनके साथ ऐसा हुआ है, अगर मैं करूँगी मेरे साथ भी हो, तो वहाँ पे वो चीज़ जो है उनको रोकती है एंड दे वो पीछे चली जाती हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपने उसको बहुत अच्छे से रेज़ किया और हम समझते हैं कि ये एग्जिस्ट करती हैं। बतूल, आप थोड़ा हमें ये भी बताएं कि आपने टीम की बात की, तो टीम को ढूंढना, उसको लेके चलना, एक्सपर्ट्स, क्योंकि टीम में डेफिनेटली हर किसी का एक डोमेन होता है, तो उस डोमेन के हिसाब से आपको किस तरह से इस प्रोजेक्ट ने हेल्प की? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट है और हिरार्की जो है वो हमारे में बहुत कम है। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम्स है, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो उम्र में भी बड़े होते हैं, दे थिंक कि हमारे पास ज़्यादा अथॉरिटी है, या एक्सपीरियंस वाले जो होते हैं वो कहते हैं हमारे पास अथॉरिटी है। आई डोंट थिंक सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन ऐसे होती है। और ये मेरा कॉन्सेप्ट तब चेंज हुआ जब मैंने ट्रेनिंग ली। और हम ऐसे होते हैं कि बस वही कोई उम्र में बड़ा है, देन कोई बड़ा नॉलेज रखने वाले, मैनेजमेंट की नहीं किसी और चीज़ की। और मैनेजमेंट की आपके पास नॉलेज है, इफ़ यू हैव डन मैनेजमेंट और सारी चीज़ें, तो आपके पास नॉलेज है, बट यू स्टिल आप तो रेजिडेंट होते हो कि भाई वो बंदा उम्र में बड़ा है, या वो बंदा जो है बहुत इज्जत वाला है, या और सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों में ना बंदा बहुत जगहों पे मार खा जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता और चीज़ें जो है आपकी बिजनेस की वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, है, अफेक्ट होती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन चीज़ों में मैं सोचती हूँ कि अगर बंदे को ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन मुझे ना पढ़ाई जाती हो और मैं उसको इम्प्लीमेंट ना करती अपने ऑफिस में या अपनी वर्क प्लेस में, और हाउ टू बी अ लीडर वाला जो पॉइंट है, लीडरशिप क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे याद है हमारा एक सेशन था, वो इट वाज ऑल अबाउट लीडरशिप। उसमें था बीच में, उसमें था डिफरेंस बताया था कि एक अच्छा लीडर और एक प्रो लीडर जो इसके पास पावर होते हैं, यूज़ ऑफ पावर कैन से, अपनी पावर को आप कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट करके अपनी टीम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, और एक जगह पे आप अपना लीडरशिप इस तरह के करो कि वो लोग आपसे डरने लग जाएं एंड दे आर हेजिटेंट टू डू एनीथिंग। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं होता, वो आपकी ही टीम को कमज़ोर कर रहा होता है। तो लीडरशिप मैंने फिर अपने ऊपर वो देखा कि उसका क्या इफेक्ट था। मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत इंक्रीज़ हो रही थी, और मुझे पता चल रहा था कि हाउ टू मैनेज टीम, इंटर्न्स हैं अगर तो उनके साथ किस तरह रखा जाए। और वहीं पे मुझे बताया गया कि हाउ टू फॉर्म द बाउंड्रीज एज वेल, क्योंकि हमारे लोग वेरी मतलब हॉस्टाइल और बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है ना, दे मतलब वो पूरा कहते हैं कि हम तो बस हाजिर हैं आपके लिए हमेशा, बाउंड्रीज हम लोग कम बनाए। एग्जैक्टली। तो सो दे वो एक्सप्लॉइटेशन वाली जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज कल्चरली हम चीज़ों को इस तरह से वेलकम करते हैं, तो बहुत जगह लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। या बिल्कुल। तो हमारे जो ट्रेनर्स थे वो हमने यूएस बेस्ड ट्रेनर्स भी बीच में आए, जिनसे हमारे ऑनलाइन सेशंस होते थे साइड बाय साइड। हमारे जो यहाँ के थे, जो हमारे बाकी शहरों से भी आते थे, और जो हमारे लोकल जो मार्केट में इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठ चुके थे, उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस में हमें बस वो उन्होंने कहा कि नहीं ये दे कैन डू दिस, इतना भरोसा किया, और हमें मतलब खुल के नॉलेज उन्होंने अपनी प्रोवाइड की। तो उस नॉलेज में मैं देखती थी कि वो लोग अपनी बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। मतलब उन्होंने अपना रोब भी रखा हुआ है, बट उनकी देयर एम्प्लॉयज़ और देयर जो पार्टनर्स हैं, द पीपल आर दे आर हैप्पी विद देम एज वेल, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे फ्लरिश कर रही है। तो वहाँ पे एक वो बाउंड्री वाला फैक्टर आ जाता है कि बिजनेस इज दिस एंड इमोशंस आर दिस। फीमेल को आपको पता है वी आर वेरी मतलब इमोशनल, दैट्स अ गुड थिंग एज वेल, बट हम लोग, मैं अपने भी देखती हूँ, आई वॉज वेरी इमोशनल एंड वेरी इनटू पुटिंग इमोशंस अबव द बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो जब मैं ये ट्रेनिंग लेती जा रही थी, एंड एक हमारे ट्रेनर्स थे, यूज्ड टू से कि आप ना इस ट्रेनिंग के बाद आपके घर वाले भी आप लोगों को नहीं पहचानेंगे। तो हम कहते थे ओके लेट्स सी ऐसा कैसा डिफरेंस आ जाएगा। फिर कुछ अरसे बाद वो वाकई में हमें लगा कि हमारी बातें इस तरह की होने लगी। जब हम फ्रेंड्स में बैठते थे
देन पीपल वर वेरी हैप्पी भी कुछ लोग थे और वो कहते थे कि यू हैव चेंज्ड, आपके अंदर कुछ चेंज आया है। तो मैंने कहा कि नाउ आई नो इमोशन इधर है, बिजनेस इधर है, और बिजनेस में कैसे बाउंड्रीज बनाते हैं विद योर क्लाइंट्स, विद योर पार्टनर्स और पीपल आपके अराउंड, और उसको मैनेज कैसे करते हैं, वो चीज़ में बहुत इफेक्ट की। So how was it like emotions को control करना, because it's very important when you are in your professional environment. वहाँ का ecosystem different है, आपकी कहीं पे आप emotionally invest करना चाह रही हैं या घर है कहीं पे भी आप safe feel करते हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा आपके emotions निकलते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आप emotional रही हैं, आपके emotions ज़्यादा जो है वो निकलते हैं, तो इसमें किस तरह से आपके लिए मुश्किल था कि अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और इट वाज इजी फॉर यू? I guess the only problem I faced in my business initially was controlling my emotions. You can say that. मतलब मुझे लगता है कि that was the point जो मुझे मतलब रोक के रखा था, taking risk and doing whatever I want to do, पर मैं emotional and भाई एहसास और everything मतलब exaggeration वाले उसमें था। फिर maybe overthinking because female usually हम overthink करते हैं, या sometimes it helps क्योंकि architecture is a field of creativity and you have to overthink to understand the वो सारे dynamics, angles and everything, और emotions जो है ना हमारा पढ़ना बहुत लाजमी होता है। if you are designing a hospital you are the patient as well, और आप डॉक्टर भी हो, पेशेंट भी हो, वहाँ काम करने वाले भी हो, क्योंकि फिर आप हर चीज़ के लिए उसी तरह डिज़ाइन करोगे ना। तो मुझे लग रहा था कि इमोशंस मेरे कुछ ज़्यादा ही मतलब इन्वॉल्व थी पहले। मैं मतलब लोगों की बात या क्लाइंट की बात या उनको ये नहीं कहना कि वो बुरा ना मान जाए, ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा था शुरू में। फिर थ्रू द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग मुझे पता चला कि दैट ये लॉन्ग टर्म में मुझे हेल्प नहीं करेगा। आई कैन नॉट बी नाइस एवरी टाइम टू रॉन्ग पीपल, एवरीवन और द रॉन्ग पीपल। आई हैव टू सेट सम बाउंड्रीज, और उसी बाउंड्रीज के बाद जो है ना मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लेना बंद हो गए। ओके, कैसे दैट कि वो भाई दे कैन आप ब्लैकमेल नहीं हो सकती, दे कैन मैनिपुलेट मी, और क्लाइंट पैसे कम करा रहे हैं, और समवन टेल्स मी अ स्टोरी कि मैं भाई इतना गरीब हूँ, मेरे मुश्किल वक्त चल रहा है, एंड हमें पता होता था कि ये नहीं है, पर वो हमारे फीमेल्स के दिल थोड़े ज़्यादा में कितने नरम होते वो सुनाने थे। हेल्प्स यू overall बहुत। It helped me to be okay, very nice, very nice, different side जिसमें I was more confident and less emotional. very nice बतूल फातिमा, अब हम आएंगे आपके यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम की तरफ। बतूल, अभी हम आपके यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, और हाँ में ऐसा क्या आपने डिफरेंट फील किया जो बिजनेसेस का जो आपके यहाँ पर्टिकुलर बलूचिस्तान में आप देख रही हैं, ख़वातीन इनिशिएटिव और ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, तो उसका भी आप हमसे एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले तो मैं तो बहुत आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं हमेशा बहुत थैंकफुल होती हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम हमारे पास आया। शऊर फाउंडेशन ने लोकल ट्रेनिंग इतनी हेल्पफुल थी कि मैं सोचती थी कि यूएस में हमारी क्या मतलब लाइक व्हाट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस ना, मतलब हमें यहाँ पे ही इट वाज अ फुल पैकेज फ्रॉम पर्सनल डेवलपमेंट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू बिजनेस डेवलपमेंट, ऑल्सो इमोशनल डेवलपमेंट एज वेल। तो वो सारी चीज़ों के बाद मतलब आई वॉज एक्साइटेड कि व्हाट वुड बी द न्यू थिंग जो हमें वहाँ पे सिखाई जाएगी। ऑफ कोर्स इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, तो हमें पता है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर, पर वो होता है ना कि कनेक्ट करना कि भाई हमारे लोकल डायनामिक्स है, उनको इंटरनेशनल है, वहाँ पे हम कैसे ही सीखेंगे जो कि हम इधर ला के अप्लाई कर सकें। इवन जो हमारे पास है हम वहाँ उनको कैसे प्रैक्टिकली जो है वो करवाएंगे या करेंगे उनके सामने, मतलब अपने बिजनेस को हम वहाँ पे कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि डायनामिक्स आर टोटली डिफरेंट एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट। हम तो फिर भी मीडिया के थ्रू उनका जान सकते हैं, पर हमारे मीडिया का वहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस इट्स नॉट दैट गुड, तो वहाँ पे एक मनवाना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो जब मेरा सिलेक्शन था मुझे लगा था कि आई वुड गो सी बिल्डिंग्स एंड अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें होंगी, सम डिज़ाइनिंग टिप्स और वो सारी चीज़ें या वो होंगी। व्हेन हमें जब सेलेक्ट किया गया देन दे टोल्ड अस कि उन्होंने हमारे लिए मेंटोर्स रखे हैं जो कि लोकल बिजनेसेस हैं, और वो जैसे मेरा था तो मुझे एक आर्किटेक्चर फर्म में प्लेस किया गया। तो जब वो चीज़ आई तो मैंने कहा ओके दैट्स अ बिग थिंग, मतलब वर्किंग विद एन आर्किटेक्चर फर्म जो कि मतलब उनके इट्स अ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल नहीं इट्स अ बिजनेस कंपनी उधर, तो उनके साथ प्लेस करेंगे और दे विल हेल्प यू
लर्न बिजनेस एज वेल एज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नॉट ओनली कि वो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्लेस करेंगे और जनरल सेशंस होंगे जैसे हमारे यहाँ थे, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक बिजनेस से जो डेवलप्ड कंट्री में है वहाँ पे हमें प्लेस किया जाएगा और वहाँ से सीखेंगे। इट गॉट मी एक्साइटेड कि मैंने कहा भाई ये तो मज़े की चीज़ हो जाएगी। एंड देन वी वेंट देयर। वहाँ पे जो हमारे हमें यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा वाज द होस्ट यूनिवर्सिटी। वो होस्ट यूनिवर्सिटी में भी हमारे लिए साइड बाय साइड सेशंस चल रहे थे। Okay. कुछ मतलब वीक में हमारे सेशंस होते थे जो कि वर्ल्ड वाइड जो लीडरशिप पे थे, वर्ल्ड वाइड आपके हाउ टू डू बिजनेसेस और डिफरेंट उस पे थे। एंड साइड बाय साइड जो हमें फर्म पे प्लेस किया गया था, हम सुबह के टाइम पे जाते थे, हम शाम के मतलब लाइक ऑफिस आवर्स पे उधर जाते थे। तो वो जो मेरी फर्म थी, मतलब आई लव द स्पेस, उन्होंने इतनी मज़े की अच्छी जगह बनाई हुई थी। ही वाज अ बिजनेस ओनर जो कि लोकल, मतलब हमारी तरह का डायनामिक था। एक लोकल बिजनेस ओनर थे, उनके साथ उनकी जो पार्टनर्स थी फीमेल भी थी, सब वो कैसे वहाँ पे काम करी थी, उनके लिए कैसा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था। जो मेरे एडवाइज़र थे, ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन टू टीच मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपने कंफर्ट जोन से, अपने काम से दे वॉलंटियर्ड फॉर बीइंग आवर होस्ट। तो टाइम निकाल के कैसे हमें वो कह रहे थे। मज़े की बात ये थी कि मैं उनसे शेयर करती थी और वो हमसे डिस्कस जब हमारे होते थे तो वो बताते थे कि हाउ ही डील्स विद हिज एम्प्लॉयज़ या इंटर्न्स और सब चीज़ें। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम कि मैं क्या वो करती हूँ। एंड समटाइम दे आर वेरी इम्प्रेस कि अच्छा ये भी तरीका होता है कि आप लोग कैसे डील करते हैं, क्योंकि हमारा डायनामिक इज़ वेरी टफ देन Definitely. तो वो कहते थे अच्छा आप लोगों का भी बड़ा डिफरेंट तरीका है, वी कैन अप्लाई दैट। Dealing different है उसकी Dealing कुछ, yeah. और जब मैं उनका देखती थी कि वो उनमें मज़े की जो चीज़ होती थी, उनके हर चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, तो वो स्पेशलिस्ट को ही देते हैं, किसी और का काम अपने उसमें नहीं लेते। तो ये मैं पीछे से भी ये सीख के आई थी, जब मैंने प्रैक्टिकली देखा कि दे हैव अ होल ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे भरोसा दे रहे हैं ना, मतलब लाइक कॉन्फिडेंस कैसे दे रहे हैं। और जब वो कॉन्फिडेंस में जैसे वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यू कैन डू दिस थिंग एंड यू आर राइट, एंड ये कुछ वर्ड्स ही जो होता है ना, Motivation और encourage करना, that is very important. वो ही इतना हेल्प कर रहे थे। मैंने उनके एम्प्लॉइज़ को इतना अच्छे से काम करते हुए देखा, सारी चीज़ें उनको, उनके पार्टनर्स को, सबको। फिर मुझे वो हुआ कि नहीं यार, दीज थिंग्स शुड बी रिफ्लेक्टेड इन माय बिजनेस। वो दे वर लेस इमोशनल, वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा वो चलते थे। फिर उनकी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था और उनकी जो मतलब लाइक उनकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी ये प्राइवेट बिजनेसेस के साथ, उनकी हेल्प भी कर रही थी और उनको पे मतलब नज़र रखने के कह सकते हैं वो कर रही थी। मतलब दे वर्क साइड बाय साइड। हमारे बिजनेसेस जो होते हैं वो टोटली अलहदा हो जाते हैं, गवर्नमेंट अलहदा हो जाती है। इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करवाना, इस तरह के जो पॉइंट्स जो अभी थोड़े यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये चीज़ें बहुत वहाँ पे ज़बरदस्त थी और वो बहुत चीज़ें मैं अडॉप्ट करती जा रही थी कि। और एक जो ख़ास पॉइंट है वो मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का वो देखा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम मतलब हम पहले कर रहे थे, पर हमें ना नाम पता था, ना पता था कि ये होता क्या है ना, इट्स अ बिग थिंग। फिर मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट वहाँ से सीखा कि हाउ डू दे दे अटैच देयर बिजनेस विद सोशल इशू, सोशल कॉज, एंड उसको मिला के वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं। Okay, that's very nice. Yes, you're right. और appreciation, it's very important for anyone. वो चीज़ आपको बूस्ट करती है to do more, to get better, और आप आगे जाते हो. It's very important. Last but not least, हम चाहेंगे कि आप एक मैसेज ज़रूर दें वो फीमेल जो आपकी फील्ड में है, क्योंकि आपको उन चैलेंजेस का ज़्यादा पता है और वहाँ से किस तरह से फीमेल डिस्करेज होती हैं या मोटिवेट होती हैं, आप किस तरह से उनको देखती हैं, किस तरह से फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो उन फीमेल्स के लिए हम चाहेंगे कि आप एक मैसेज ज़रूर एंड में उनको दें। आपने एक स्ट्रगल का वो बात की थी, तो उस पर मुझे याद आया कि देयर आर वेरी लेस एग्जाम्पल्स टू लुक अप टू। तो हम ट्राई कर रहे हैं और मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि आप एग्जाम्पल बने, क्योंकि अगर आपके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं थी तो यू कैन बी द एग्जाम्पल फॉर अ लॉट ऑफ फीमेल और वुमेन जो अभी इस फील्ड में आ रही है, स्टेम्प में आ रही हैं या बिजनेस की तरफ आ रही हैं। और मैसेज मेरा स्पेशली अपने इंजीनियरिंग और स्टैम्प वाले फील्ड वालों के लिए है। मतलब इसमें लड़कियां कम इसलिए आती है क्योंकि दे थिंक कि आगे इसमें जो है स्कोप ज़्यादा नहीं है, बट आई सो वांट टू टेल देम कि इसमें बहुत स्कोप है। यू कैन डू योर बिजनेस, यू कैन बी वेरी इंडिपेंडेंट, और आप मतलब इस फील्ड में आप
जितना ज़्यादा इधर बहुत ज़्यादा मार्जिन है, देयर इज़ अ ह्यूज मार्जिन जिसमें आप अपने आप को मनवा सकते हो और आप आगे आ सकते हो। और अदर देन दैट टेक द रिस्क नहीं वेरी लेंगे इम्पोर्टेंट। तो या पता ही चलेगा। दुनिया में आना ही रिस्क है, सो या व्हाई नॉट। Exactly. To take the risk, and I'm always hopeful कि women can do. थैंक यू सो मच बतूल आपका। यस, जब एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो एम्पावरमेंट आपकी जो है वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होनी चाहिए फीमेल्स की। और इसी तरह आप जो है फीमेल्स को एम्पावर कर सकते हैं जब उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, जब उनके पास जो है वो उनके अपने फाइनेंस उनके अपने हाथ में हो सकते हैं, तब हम किसी माशरे को, किसी समाज को जो है वो एम्पावर कर सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में बतूल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।